वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम आपको सैर कराएंगे उस मुल्क की जिसकी खूबसूरती खुद एक मिसाल है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल एक दिलकश मुल्क है जो जनूबी एशिया के क़ल्ब में वाक़िए है। इस मुल्क के पास अजायबात का ख़जाना है। माउंट एवरेस्ट और शानदार चोटियों से लेकर भरपूर सकाफती विरसे शामिल हैं। नेपाल अपने खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर के लिए मशहूर है। इस मुल्क का शुमार दुनिया की 10 बुलंद तरीन पहाड़ियों में किया जाता है। नेपाल वाहिद मुल्क है जिसका मसलस झंडा है। ऊपरी मसलस चांद की नुमाइंदगी करता है और नीचे सूरज की। और ये भी कहा जाता है कि इसका डिज़ाइन 2000 साल से भी पुराना है। नेपाली सिपाही अपनी बहादुरी, नज़्म ज़ब्त और वफादारी के लिए मशहूर हैं। उनका नारा है कि बुज़दिल होने से मरना बेहतर है। ये इज़्ज़त के लिए उनके अज़म की अक्कासी करता है। कभी आपने सुना है कि छोटी बच्ची को देवी समझकर पूजा किया जाए? जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आप नेपाल में हैं तो आप जिंदा देवी का मुशाहिदा करेंगे। उसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। कुमारी लड़कियों के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये देवी तलीजों के अवतार हैं। नेपाल कभी भी यौम आज़ादी नहीं मनाता क्योंकि वो कभी किसी गैर मुल्की कब्ज़े में नहीं रहा था। ये कौम जनूबी एशिया का कदीम तरीन मुल्क है। 2008 में एक वफाकी जमहूरिया बन गया। उस वक्त तक बादशाही तर्ज हुकूमत मौजूद थी। अगर आपको लगता है कि नेपाल एक छोटा सा मुल्क है जो कोहे पैमा के लिए मशहूर है तो आप ज़्यादा गलत नहीं हो सकते। इसे दुनिया का ज़िंदा सकाफती अजायब घर का नाम दिया गया है। नेपाल के पास यूनेस्को के ज़रिए 4 तस्लीम शुदा आलमी सकाफती वरसे की जगहें हैं जो उसे सकाफती वरसे की सबसे घनी तादाद के साथ मुल्क बनाती है। क्या आपने यटी नामी अफसानवी मखलूक के बारे में सुना है? कहा जाता है जो आम तौर पर एक औसतन इंसान से लंबा होता है। ये वही है जिसे शुमाली अमेरिका के लोग बिग फुट कहते हैं। क्या होगा अगर आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल भी अफसानवी नहीं है? कहा जाता है कि उसे नेपाल के पहाड़ों में हिमालयाई ट्रैक्स पर देखा गया था। ये मुल्क नबातात और हैवानात की 250 से ज़्यादा प्रजातियों और परिंदों की 870 प्रजातियों को पनाह देता है जो तकरीबन दुनिया की 8% है। 650 किस्म की तितलियां और दुनिया की सबसे बड़े कीड़े और शहद की मक्खियां हैं। ये एडवेंचर और इंतहाई खेलों की सियाहत के लिए बेहतरीन ममालिक में से एक है। नेपाल में हिमालय एशिया के 3 बड़े दरियाई निज़ामों का मुंह है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। और हिमालय में बर्फ़ का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी है। और कहा जाता है कि नेपाल एक पुरअमन मुल्क है क्योंकि ये बुद्धा की जाए पैदाइश है। सिद्धार्थ गौतमा भगवान बुद्धा 623 कबल मसीह में लुम्बिनी में पैदा हुए थे। लुम्बिनी को 1997 में यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा करार दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि 1,81,147 मुरब्बा किलोमीटर का एक छोटा सा मुल्क जो 123 ज़बानें बोलने वाले गिरोहों का एक मस्कन है। हिंदू सरकारी मज़हब होने के बावजूद नेपाल को कभी भी मज़हब या नस्ल की बुनियाद पर किसी फसाद का सामना नहीं करना पड़ा। नेपाली बतौर कौम अपने अमन को बरकरार रखने पर फ़ख्र करते हैं। नेपाल की तकरीबन 25% आमदनी टूरिज़म से आती है। हुकूमत जंगलाती इलाकों से जमा होने वाली आमदनी का 50% जंगली हयात और उसके आसपास के बाशिंदों को देती है। एक अजीब बात यह है कि यहाँ पर हम जिन्स परस्ती बहुत आम है, यानी मर्द मर्द से ताल्लुकात और औरत औरत से ताल्लुकात बना सकते हैं, और यहाँ इसको बिल्कुल मुनासिब समझा जाता है। यहाँ रेलवे का निज़ाम मजमूई तौर पर सिर्फ 59 किलोमीटर है। अगर आप रेलवे पर सैर करने का इंतखाब करते हैं तो आप एक दिन में पूरे रेलवे लाइन का सफ़र करेंगे।
اگر کھانوں کی بات کریں تو یہاں پر دال، چاول اور سبزیاں زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جو بہت سے مسالوں کا استعمال کر کے تیار کی جاتی ہے اور کافی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ نیپال میں گائے کو مارنے پر آپ کو 12 سال قید ہو سکتی ہے۔ گائے کو ہندو مذہب میں مقدس سمجھا جاتا ہے، لہٰذا جب تک آپ کو اپنی آزادی چھین لینے اور سلاخوں کے پیچھے ایک دہائی گزارنے کا شوق نہ ہو تو نیپال میں رہتے ہوئے گائے کے گوشت کے بارے میں سوچنے کی ہمت بھی نہ کریں۔ جی ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو نیپال کے بارے میں۔ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو کمنٹس کر کے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔